solutions of assignment given on 20th April. Question number 1. टेन ओम, 10 volt, 5 ohm, 40 volt, 10 ohm, 10 ohm, 20 volt. What is current in 5 ohm resistance? Let we consider, here is zero potential, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया, यहाँ 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 भी जीरो हो गया. यहाँ कितना पोटेंशियल हो गया? 40 वोल्ट. यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो गया? 20 वोल्ट. यहाँ पर कितना पोटेंशियल मान लें? X. यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो गया? X माइनस 10. यहाँ पर चलो X मान लेते हैं और यहाँ पर हो गया X प्लस 10. अब डिफरेंट पॉइंट्स मान लेते हैं हम. ये मान लेते हैं A, ये B, ये C और ये D. अब हम जंक्शन रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. किस जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे? दो जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. एक तो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बी पॉइंट पर और एक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सी पॉइंट पर. तो बी पॉइंट पर जंक्शन रूल अप्लाई करके चलते हैं. बी से ए की तरफ कितना करंट आएगा? x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10. x प्लस 10 यहां पर है माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस नीचे कितना आएगा? x प्लस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10. यहां पर कितना है? x प्लस 20 और यहां पर कितना है? 20. तो x प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 ओम प्लस, और क्या हो गया? यहां से करंट जा करके इसके दो टुकड़े हो गए. एक तो कहां से कहां गया? C से D गया. एक कहां से कहां गया? C से यहां पर आया. तो C से D कितना करंट गया?
x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, और c से 0 कितना आया, प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। फिर डिस्कस करता हूं आपके पास, b से a कितना करंट गया, x प्लस 10, क्योंकि b के ऊपर x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। b से इस पॉइंट पर कितना करंट आया, तो b पर पोटेंशियल है x प्लस 10, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 20, तो x प्लस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। अब b से जो करंट c पर गया उसके दो टुकड़े हो गए, एक c से d पर चला गया, एक c से 0 पर चला गया। तो c से d पर कितना गया, x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, और c से 0 पर कितना आया, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके चलते हैं हम। x प्लस 10 प्लस x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 80 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x, x, 2x, 4x, 5x, 5x is equal to 80, 90 and this 10, 100. एटी 90 ये तो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू वट, 80 मीन्स x इज इक्वल टू 16 वोल्ट। अब हमें कितने करंट थ्रू 5 ओम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम डिवाइडेड बाई 5 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम किसके बराबर हो गया, एक कॉर्नर पर 40 और दूसरे कॉर्नर पर कितना है x, तो 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, 15 वोल्ट 1 ohm, this point is A, this is E, this is 2 ohm, this point is B, this is 5 ohm, he is asking that potential at A is equal to potential at B, then E is equal to what, ये कैलकुलेट करना है। तो लेट वी अज्यूम दैट here the potential is x। अगर A के ऊपर पोटेंशियल x है तो B के ऊपर पोटेंशियल भी x होगा। कैसे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, देन E इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर A के ऊपर पोटेंशियल x है तो B के ऊपर भी पोटेंशियल किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये मान लेता हूं पॉइंट में C है,
इसके ऊपर पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 है, और इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया -15 वोल्ट। उल्टी लगा दी मैंने बैटरी, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ी बैट है ये छोटा है, तो यहां पर 0 है तो यहां पर कितना हो गया +15 वोल्ट हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं, केसीएल बोलते हैं इसको, एट ए अप्लाई करता हूं तो x -0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, यहां पर x है तो यहां पर हो गया x - e। तो जितना करंट A से D जाएगा उतना ही करंट कहां से कहां जाएगा, D से B जाएगा। तो D से B कितना करंट जाएगा, x - e -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट पर पूरा हो गया। ए पॉइंट से जितना करंट राइट साइड में जा रहा है उतना ही करंट आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया 0। ए पर कितना पोटेंशियल है, x -0 डिवाइडेड बाई 1। x से ए से डी के बीच में डिफाइन नहीं हो रहा, पर जितना करंट ए से डी जाएगा उतना ही करंट कहां से कहां जाएगा, डी से बी जाएगा। तो डी से बी कितना करंट जाएगा, डी पर पोटेंशियल कितना है x - e, बी पर कितना है x, तो x - e -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ गया, x - e बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास, x e इज इक्वल टू 2x। अब सेकंड अप्लाई करके चलते हैं। कौन से पॉइंट पर अप्लाई कर दें, बी पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, KCL एट बी। तो बी से डी की तरफ कितना करंट आया, बी से डी की तरफ कितना करंट आया, बी पर कितना है x, डी पर कितना है -(x - e) डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी से इस पॉइंट के थ्रू एफ पॉइंट पर कितना करंट आया, बी से इस लाइन के थ्रू। तो बी पर कितना पोटेंशियल है x और एफ पर कितना है -15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया, किसके बराबर आ गया हमारे पास, e बाई 2 प्लस x -15 बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 5e प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 5e माइनस 2x प्लस 2x माइनस 30, 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 इज इक्वल टू 0। 2x किसके बराबर है, e के बराबर है, तो 6e किसके बराबर हो गया 30। तो हमारे पास e किसके बराबर आ गया 5 वोल्ट। कैसे किया, फिर करते हैं। किरचॉफ रूल अप्लाई किया किसके ऊपर, a के ऊपर। तो a से c की तरफ कितना करंट गया, x -0 डिवाइडेड बाई 1। a से b की तरफ कितना करंट गया, अब a से d के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डिफाइन नहीं हो रहा, बैटरी है। d पर पोटेंशियल कितना है x - e माइनस x डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लिया। फिर b पॉइंट पर KCL एट b पॉइंट पर क्या किया हमने, b पॉइंट पर हमने कर दिया b से d कितना करंट जा रहा है, ये क्या किया हमने, b से d, और ये क्या किया हमने b से f, ये f इस कोने पर। इसको सॉल्व कर लिया, टोटल हमारे पास कैलकुलेट होकर के e किसके बराबर आ गया 5 वोल्ट के बराबर आ गया। फाइंड
करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। करंट को फाइंड आउट करते हैं, कहां पर फाइंड आउट करते हैं? 4 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर करंट को फाइंड आउट करते हैं। ये 4 ओम है, यहां पर करंट को फाइंड आउट करते हैं। ये 20 वोल्ट है, ये -20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम जीरो लिख लेते हैं। तो यहां पर जीरो हो गया हमारे पास, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास? x प्लस 10, नहीं केवल 10 हो गया, सीधा सीधा x कहां से आ गया? ये 10 हो गया। यहां पर क्या मान लूं मैं? x। तो यहां पर कितना हो गया? x प्लस 20। यहां पर कितना हो गया? y मान लेते हैं। तो यहां पर कितना हो गया? y प्लस 20। क्लियर? अब हम बात करके चलते हैं क्या कि भाई कितना करंट डिवीजन हुआ। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट की। किस पॉइंट की बात करते हैं? ए पॉइंट की बात करते हैं। तो केसीएल एट ए पॉइंट पर हमने केसीएल अप्लाई किया तो किसके बराबर आया हमारे पास? ए पॉइंट पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। x से ऊपर गया कितना? y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। ये y प्लस 20 क्यों आया? ये y इधर है, 20 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए यहां पर आया। अब x से यहां पर कितना करंट आया यहां तो नहीं पता हमें, बट यहां पर 2 टुकड़े हो गए। एक इधर करंट आ गया, एक इधर करंट चला गया। तो ऊपर कितना करंट गया? x प्लस 20 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। और नीचे कितना करंट आया? x प्लस 20 माइनस 10, x प्लस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर चेक करो, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस वाई प्लस 20, x माइनस वाई प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। x यहां से करंट 2 पार्ट में टूट गया, ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया, तो 2 हिस्से यहां पर हो गए। x प्लस 20 माइनस वाई, एक्स प्लस 20 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और नीचे x प्लस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सारे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरे पास सारे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस x माइनस y माइनस 20 प्लस 2x प्लस 40 माइनस 2y प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना आ गया?
2x, x 3x, 5x, 7x। y और ये हमारे पास 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -20 से +20 कैंसिल हो गया और कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास -40। ये कितना आ गया? -40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब केसीएल दूसरी लिखते हैं। केसीएल एट बी, बी के ऊपर लिख देते हैं केसीएल। अब बी से हमारा करंट गया 0 पर, तो ये आ गया मेरे पास y + 20 - 0 / 2 प्लस, अब ये इधर गया, यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, पर जो करंट B से Y गया वही करंट Y से इस पॉइंट पर आया, तो ये आया मेरे पास y - x + 20 / 2 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया ये हमारे पास? y + 20 + y - x - 20 = 0। 20 से 20 कैंसिल हो गया, x = 2y। ऊपर पुट कर देते हैं, x = 2y। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू किसके बराबर है? 2y के बराबर है, तो 7 × 2y - 3y = -40। तो यहां से ये क्या आ गया मेरे पास? 11y = -40 और y = -40/11। अगर y हमारा -40/11 है तो x हो गया -20/11। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टेंस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm resistance, that is y + 20 - x। तो ये हो गया मेरे पास y -40/11 + 20 -20/-11, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया 11 -40 220 + 20, तो ये कितना आ गया? 200/11। तो हमारे पास करंट कितना आ गया? 200/11 / 5 कितना आ गया हमारे पास? ये 40/11। यहां पर एक टर्म और रह गई, हमने कौन कौन सी ले ली? x + 20 - 0 / 2, दूसरी ले ली y + 20, फिर ये y से x + 20 ये ले ली,
y प्लस 20 से ये 4 ओम में से नहीं ली, तो वो ऐड करते हैं। y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 20। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी इक्वेशन हो गई? एक तो हो गई हमारे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40 और 5y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 20। सॉल्विंग x इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम दैट इज इक्वल टू 20। तो करंट दैट इज 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यहां पर हमने क्या छोड़ दिया था? यहां पर हमने B से X करंट छोड़ दिया था, तो वो और ऐड कर दिया हमने, राइट? What is current through each branch? OA is open branch, so current in this will be 0 and no potential difference between A and O. Let O के ऊपर पोटेंशियल कितना है? X। मान लेते हैं B के ऊपर कितना पोटेंशियल है? 0। तो भाई इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो गया? 1। इस पर कितना हो गया? 2। इस पर कितना हो गया? 3। देन अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x होगा। x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास आ गया x 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया मेरे पास? x इज इक्वल टू 2। तो I1 किसके बराबर आ गया? I1 आ गया आपके पास 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I2 कितना आ गया? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0। और I3 कितना आ गया? 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। क्या किया हमने? कहीं भी मान लो, वैसे तो यहां पर मैंने कितना मान लिया? 0। यहां पर 0 है तो यहां पर कितना हो गया? x। यहां पर कितना हो गया? 40 प्लस एक्स। यहां पर 0 है तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर कितना हो गया? 20। और यहां पर 20 है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो इस कोने पर कितना हो गया? 10। तो अब हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं केसीएल एट ए पॉइंट पर। तो ए से 10 ओम में से, इधर से 10 ओम में से x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ए से इस 5 ओम में से ए यहां पर x और यहां पर 20, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस अब x से इधर 40 वोल्ट की बैटरी में चला गया,
इधर गया। अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर करंट दो हिस्सों में टूट गया, 40 प्लस एक्स से 0, तो 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, और एक नीचे आया। इस करंट के दो टुकड़े हो गए, इस वाले करंट के दो टुकड़े हो गए, एक ये करंट का टुकड़ा हो गया, एक ये करंट का टुकड़ा हो गया। तो ये वाला जो करंट का टुकड़ा है 40 प्लस एक्स से 0 तक, वो तो हो गया 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस, और ये वाला करंट का टुकड़ा कितना हो गया 40 प्लस एक्स माइनस 10, मतलब 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास x बाई 10 प्लस, अंदर कर लेते हैं x माइनस 20 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास x बाई 10 प्लस एक्स 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 3x माइनस 20 और ये 70 का प्लस, तो प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 2x x प्लस 6x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 120 बाई 7 आ गया। अगर x हमारे पास माइनस 120 बाई 7 है तो करंट कितना आया हमारा 40 और 30 70 में से 20 50 बचे, यहां पे 50, तो ये 100 होगा, ये 100 बाई 7, तो हमारे पास करंट कितना आ गया 100 बाई 7 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाई 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 बाई 7 एम्पियर। करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस, ये भी 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है। चलो यहां पर कितना मान लेते हैं 0, और यहां पर कितना मान लेते हैं x, तो यहां पर कितना हो गया 2 वोल्ट, यहां पर कितना हो गया 2 वोल्ट, यहां पर कितना हो गया 2 वोल्ट। अब इस x से a पॉइंट से KCL एट a, तो क्या हुआ हमारे पास ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, x और a, ये वाला ये कहां से कहां गया, मैं a से b कहां चला गया, a से b चला गया। फिर ये x पॉइंट है तो ये पॉइंट भी a ही हो गया, तो यहां पर हमारे पास a से 2 रास्ते हो गए, प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस इस वाले 8 में से x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस, और इस 4 में से x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये हम सॉल्व करके चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2।
हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो करंट सारे के सारे जीरो हो गए। x 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ऑल करंट्स आर जीरो। लास्ट क्वेश्चन,